अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस पाकिस्तान इज़ वन प्लेस जहां पे कुछ ना कुछ रोज़ाना होता ही रहता है। इतवार से अगर कहानी शुरू की जाए तो इतवार को वज़ीर आज़म का खिताब था, जिसको मैं खिताब ही कहूँगा, हालांकि टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे और जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा खिताब भी कर दिया और उसमें एक उन्होंने वार्निंग भी दे दी कि जनाब, मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और आज तक यही सवाल उठा रही है ऑपोजिशन भी और कई अंदरूनी जो मतलब हुकूमत के अंदर लोग हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब ने कहा किसको है। उसके बाद पीर आता है तो पीर को जो इनके अकाउंटेबिलिटी जार थे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो कि हेड थे एसेट रिकवरी यूनिट के, उनको रुखसत किया गया या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। कल की बड़ी खबर थी और आज भी अभी तक यही डिस्कस हो रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है और उसके बाद फिर के उनकी जगह कौन आएगा। उसके बाद आज मंगल के रोज हम सोच रहे थे कि शायद सिर्फ पीडीएम का सरबराही इजलास ही होगा, लेकिन वहां पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें वो हम एक जो 2020 में हम 117 लेवल पर थे करप्शन इंडेक्स में, वो अब माशाल्लाह 140 पर आ चुके हुए हैं। 124 से ये बढ़कर जो है ये 16 नॉच 16 पॉइंट्स जो हैं हम ग्रेजुएट कर चुके हुए हैं फॉर बीइंग मोर करप्ट कंट्री। यानी कि हम अब ज्यादा करप्ट हो गए हैं, हम ग्रेजुएशन कर गए हैं, या आप समझ लें कि हम अब मास्टर्स की तरफ रवां दवा हैं, क्योंकि अब हम 140वें नंबर पर हैं 180 ममालिक में से और 2020 में हम 124 पे थे, तो 16 दर्जे हमने जो है ग्रेजुएट किया। माजर से नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज सदारत की पीडीएम के सरबराही इजलास की, उसके बाद मीडिया से बात की। सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। और उन्होंने कह दिया है कि जनाब 23 मार्च को ही महंगाई मार्च होगा। शेख रशीद साहब ने कल सेनेट में कहा था, इजलास किया था कि भाईजान हमें अपनी नहीं आपकी फिक्र है, आप 23 मार्च से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद मार्च रख लें, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 23 मार्च से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा यानी कि इस्लामाबाद द कैपिटल, उसका तकरीबन 70 to 80% कंट्रोल सिविल हुकूमत के पास नहीं होता। वो अब सबको मालूम है, क्योंकि उस दिन परेड होती है 23 मार्च की और वो आर्मी के कंट्रोल में होता है। तो लेकिन ऑपोजिशन बजिद है और उन्होंने कहा कि जनाब जब कह दिया तो कह दिया, 23 मार्च को ही महंगाई मार्च होगा। और उन्होंने आज कहा कि तमाम तबके इसमें भरपूर शिरकत करें, क्योंकि ये इस हुकूमत के कफन में आखिरी कील साबित होगा, ये उनका दावा है। और उन्होंने फिर वही रिटोरिक के सबसे नाअहल और नकमी और करप्ट तरीन ये हुकूमत है। आज फिर दोबारा जो इलेक्शन कमीशन के सामने केस है फॉरेन फंडिंग वाला, उस पर भी बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और उन्होंने फिर याद कराया कि जनाब 22 के करीब अकाउंट्स का जो है वो तो सुराग ही नहीं मिल रहा ना। तहरीक इंसाफ बता रही है कि ये कौन से खाते हैं, कहां पे पैसा जा रहा है, और ये कौन सा इंसाफ है कि जो इतनी बड़ी फॉरेन फंडिंग या जो भी फंडिंग को जाहिर बता ना सके वो सादिक और अमीन है। और उन्होंने दरख्वास्त की है कि जनाब डे टू डे हियरिंग करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि इससे जल्द अज जल्द फैसला हो सके कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इमरान खान किससे कह रहे हैं कि वो खतरनाक साबित हो सकते हैं, कि अगर वो बाहर सड़कों पर आ गए तो किसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो भी पूछ रही है, अपोजिशन भी पूछ रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने ये बात किसको कही है, क्या हालात क्या हैं पावर कॉरिडोर्स में, ये कोई पैनिक सिचुएशन है, परेशानी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है अपोजिशन को कि जनाब चलने दें हुकूमत को, अभी चल रही है तो आप तंग करने की कोशिश ना करें।
तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम जमातें मुत्तफिक होंगी तो फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फैसला किया जाएगा। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा अभी इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ। जराए का यह कहना है कि PMLN भी अब इंटरेस्टेड है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में इमरान खान साहब के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन पीपल्स पार्टी जो हमेशा से कहती रही है कि स्टेप वाइज चलना चाहिए, एक एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए। पहले वो कहते थे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, वो उस पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो अब पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पहले डिप्टी स्पीकर यानी कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसके बाद फिर स्पीकर असद कैसर साहब, फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और फिर वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ। ये जराए के हवाले से हमें मालूम चला है, पता चला है कि पीपल्स पार्टी का यह ख्याल है कि स्टेप वाइज हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ गेन करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और ये इसमें 4-5-6 महीने तो निकल ही जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। नाज़रीन, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे के बाद जो कि मंजूर हो गया, बहुत सारे सवालात उठे कि क्या उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी या फिर उन्होंने भी कुछ जाते जाते मतलब कंफर्टेबल होके चले गए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे जराए बता रहे हैं कि बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब का भी नाम है जो जेर गौर है एसेट रिकवरी यूनिट को हेड करने के लिए, और ये बैरिस्टर अजहर सदीक साहब का, ये दो नाम हमें जराए के हवाले से बताए गए हैं कि ये दो नाम हैं। बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब का नाम है और बैरिस्टर अजहर सदीक साहब जो कि एक नामी गरामी वकील हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया अहमद जवाद साहब। अब शायद हम उनको साबिक रहनुमाई लिखेंगे क्योंकि शो कॉज हो चुके हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन दिल शायद अभी भी उनका वहीं धड़कता है क्योंकि बहुत एक उम्र का हिस्सा दिया है उन्होंने PTI को। जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पंजाब हुकूमत में तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का भी। और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बास आफरीदी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ वो हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जरा शुरू करते हैं, अगर आप सब मुझे इजाजत दें। तो इमरान खान साहब माजी में, क्योंकि आज उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने काफी झुटलाने की कोशिश की, और एक साहब जिनका नाम जो पंजाब के तर्जुमान है, उन्होंने तो ये सब तक कह दिया कि ये क्योंकि करप्शन के खिलाफ PTI की हुकूमत बहुत ज्यादा काम कर रही है और इसलिए परसेप्शन इंडेक्स जो है करप्शन का वो बढ़ गया है। तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसको इमरान खान पहले माजी में किस तरह मुखातिब करते थे, ये जरा सुन लें। जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही इमरान खान साहब को बताती थी कि करप्शन में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर, आज के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त के एक जद्दोजहद करने वाले, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने वाले लीडर ये कहते थे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सही कह रहा है और इसी वजह से करप्शन है, और क्योंकि चोर हुक्मरान बैठे हुए हैं। हम नहीं कहते। आज 124वें नंबर से हम 140वें नंबर पर बैठे हैं। पहले अगर इजाजत दें तो मैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से जानना चाहूंगा। हसन मुर्तज़ा साहब, आप लोगों की हुकूमतों में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फिगर्स आते थे, तो इमरान खान साहब आपने सुन लिया क्या क्या बात करते थे। तो ये तो एक साहब कह रहे थे PTI के कि ये तो परसेप्शन इंडेक्स जो है वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने करप्ट लोगों को एक्सपोज किया। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जमीर साहब, करप्शन जो है इसको कोई आदमी भी अच्छा नहीं समझता, कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि कोई भी किसी मुल्क से हो वो उसको अच्छा नहीं समझता और उसके खिलाफ भी होता है। और
कोई जरूरी नहीं, हुकूमतों में अच्छे लोग भी होते हैं, हुकूमतों में बुरे लोग भी होते हैं। जो आज जिस तरह है इस तरह पहले भी था। लेकिन ये एक वजीर आजम साहब ने, इमरान खान साहब ने ये जो पैरामीटर्स बनाए हुए थे ये उनके अपने बनाए हुए थे कि जब कोई इदारा किसी चीज की कोई रिपोर्ट पेश करता था और वो उसको कहते थे कि बिल्कुल ये इदारा तो बिल्कुल सही कह रहा है और इसके मुताबिक करप्शन बढ़ गई है, और जब भी बढ़ी है उन्होंने कहा है कि ये वजीर आजम चोर होता है। हम ये नहीं समझते, हम समझते हैं कि करप्शन फ्री कोई मुआशरा भी नहीं है। इसे मिनिमाइज तो किया जा सकता है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर इंसान का ये इंफरादी फेल है और वो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। सही। लेकिन खान साहब ये कहते होते थे कि मुल्क में होने वाली पटवारी भी अगर कर रहा है तो वो वजीर आजम ही कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी, वो वजीर आजम बन गए। लेकिन आज वो बिल्कुल यकसर बदल गए। आज कहते हैं कि वजीर आजम तो ठीक है, बंदा ईमानदार है, लेकिन नीचे सारे करप्ट है, टीम सारी करप्ट है, ये कहा जाता है। मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता कि सारी टीम करप्ट है। टीम में भी कई लोग होंगे जो करप्शन करते होंगे, कई बड़े खानदानी लोग हैं। नदीम कुरैशी साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, भाइयों की तरह है, और एक अच्छे खानदान से, एक अच्छे घर से ताल्लुक है उनका। सही। मैं हरगिज ये बात नहीं कहूंगा कि सारे करप्ट हैं, लेकिन करप्ट लोग सारे वहीं पे मौजूद हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि सारे करप्ट हैं, लेकिन जो करप्ट हैं वो सारे के सारे उधर ही बैठे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट्स आई, उनकी FIA ने इंक्वायरियां की, उनकी उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी, आटा चोर, चीनी चोर, खाद माफिया, ये सारे माफियाज जो है उधर बैठे हुए हैं और खान साहब कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने परसों का जो था जिसमें वो धमकियां देते रहे, उसमें उन्होंने खुद इस बात का एतराफ किया कि यहाँ पे माफियाज का राज है, सिजिलियन माफियाज हैं, ये बड़े ताकतवर हैं, ये जान नहीं छोड़ रहे। ये उन्होंने खुद एतराफ किया। सही। और फिर इस चीज की धमकियां देते रहे कि मैं अगर बाहर निकल आया, किसको कह रहे हैं बाहर निकल आया? बिल्कुल। मुर्तजा साहब मैं उस पर भी जाऊंगा, हसन मुर्तजा साहब, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी फिलहाल जरा सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे बात कर लें, क्योंकि वो बड़ी एक दिलचस्प बात है। बहुत सारे सवालात हैं। मैं यही सवाल अभी अब्बास आफरीदी साहब के पास लेके जाऊंगा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अब्बास आफरीदी साहब, आज की हुकूमत करप्ट नहीं है। अब्बास आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। ऐसा है कि जो PTI की मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं तो कभी सोचता हूं कि जब इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और ये जो करप्शन में इन्होंने तरक्की की हुई है और तरक्की करते जा रहे, 15 साल में इतनी तरक्की जो है, मेरे ख्याल की पूरी गवर्नमेंट किसी चीज में इन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई सिवाय करप्शन में कारकर्दगी दिखाई, और ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि पूरे ये साल 20 साल के बातें, 20 साल की रहनुमाई, 20 साल की तरीकाकार, वो सारा यही था कि ये बार बार कहते थे कि ऊपर जब ठीक होगा तो नीचे ठीक होगा। अभी कह रहे हैं कि नीचे खराब है, ऊपर ठीक है। हैरानगी हमें ये हो रही है कि ये सारे भाई जो टीवी पे भी आ जाते हैं, जब इन्होंने जलसे सुने होंगे, जब इन्होंने इनको इमरान खान साहब को फॉलो किया होगा, जब इनकी बातें सुनी होंगी, जब ये कह रहे होंगे कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, 3 साल तक जो इनके फॉलोअर्स थे, जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सब यही कहते रहे कि हम ये करेंगे, हम माफियाज को खत्म करेंगे, हम करप्शन खत्म करेंगे। ये सारे काम ये अभी खुद देखते हैं, फिर टीवी पे आके उसको सपोर्ट भी करते हैं, फिर उसकी सफाई भी देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जी यार कुछ ठीक है, महंगाई भी कम है, करप्शन भी रुक गई है, हमने रिकवरी भी कर ली है। हैरानगी होती है ये सारा सिस्टम देखते हुए कि मुल्क किस हाल में पहुंच गया है, मुल्क के हालात किस हाल में पहुंच गए। फैसलाबाद में लोगों के पास पैसे नहीं है, LNG की और गैस वगैरह के एडवांस पैसे ले रहे हैं, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है, पूरा मुल्क बैठ गया है। लेकिन टीवी पे जब हम बैठ जाते हैं सारे भाई, फिर भी इमरान खान साहब, मुझे तो हैरानगी है कि जो करप्शन की बात सुबह शाम एक ही नैरेटिव था कि करप्शन है, अगर मैं आऊंगा
मैं इन सही, सबको लटकाऊंगा, इन सबको मारूंगा, इन सब की जेबों से निकालूंगा 200 अरब डॉलर। अभी पता चलता है कि 15 साल में जितनी करप्शन बढ़ी है, ये अभी जो रिपोर्ट आई है, सही। ये सारा दुनिया देख रही होगी कि पाकिस्तान में हर जगह में आपको करप्शन ही करप्शन, दूसरी चीजें नजर ही नहीं आ रही है। सही, बिल्कुल इन्होंने सही। ऐसा समझा था, मैं एक बात बताऊं, जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने कहा कि हमारे कंधों पे बड़े भारी हाथ हैं। इन्होंने करप्शन जो है बगैर पेपर वर्क के, बगैर वो कागज के, इन्होंने कहा लूटो दोनों हाथों से, क्योंकि हमें तो किसी ने पूछना नहीं है। चले इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात हमें- करेंगे अभी अगले सेगमेंट में, क्योंकि वो भी सवाल भी तभी आते हैं जब वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत लीथल हो जाऊंगा अगर मैं सड़कों पर आ गया। अगर नदीम कुरैशी साहब, बल्कि मैं चाहूंगा अहमद जवाद साहब, अगर आप इजाजत दें तो आप, क्योंकि अब दोनों साइड्स के दरमियान में खड़े हुए हैं, तो मैं जरा नदीम कुरैशी साहब से अगर ले लूं, फिर मैं चाहूंगा कि आपका एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि नाउ आई वुड टेक यू एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, तो आप उस पर अपना कमेंट कर दीजिएगा। जी नदीम कुरैशी साहब, तब सही था कि आज सही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट? बिस्मिल्लाह, जमीन अदा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखना ये है, मैंने देखना ये है, और आपके व्यूअर ने ये देखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसका क्राइटेरिया क्या होता है ये सारी रिपोर्ट्स तैयार करने का। क्या वो आकर बाकायदा किसी पटवारी को रिश्वत देते हैं? क्या वो आकर किसी डिप्टी कमिश्नर को या किसी सियासतदान को या किसी और शख्स को जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हो उससे काम करवाने के लिए पैसे देकर ये इंडेक्स तैयार करते हैं? कतई ऐसा नहीं है। वो एक परसेप्शन होती है जिसको वो कलेक्ट करते हैं और पूरी दुनिया में उनका ये मैकेनिज्म है। आप जज भी कर सकते हैं, मेरी बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं मुझ समेत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो गई? पाकिस्तान में तो करप्शन को बाकायदा लेजिटिमाइज कर दिया गया। अभी हसन मुर्तजा साहब कितनी तारीखी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जी करप्शन और इंसानियत साथ साथ है। मतलब जहां ये माइंड सेट हो कि जी करप्शन तो जहां इंसान होगा करप्शन लाजमी होगी, वहां आप इसका इलाज तो जी हकीम लुकमान के पास होता है, या इसके बारे में अरस्तु साहब कोई राय दे सकते हैं। मुझ जैसा आम आदमी तो कोई राय नहीं दे सकता। ये जो पाकिस्तान में केसेस चले, मेगा करप्शन के केसेस चले, आज नहीं चले। एफर्डिन का केस, हज स्कैंडल्स, सरे महल और ये अब इवन फील्ड्स, कौन सी मतलब ऐसी नई चीज है जो आपने या मैंने इन 3 साल में देखी? मासवाइन के इल्जाम के जब वो केसेस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, वो जब तक रिकवर होकर वो लूटी हुई पाकिस्तान की रकम वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से रिकवरी नहीं होगी और पाकिस्तान के खजाने में जमा नहीं होगी, तो ये परसेप्शन तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी है जिन्होंने कहा कि जी जब तक रिकवरी नहीं होगी तो कैसे हमें मानेंगे जी कि हमने करप्शन को रोक दिया। जब तक ताकतवर लोग, अभी मैंने देखा, आज मैं देख रहा था कि कराची में, सिंध में, और इसको भाई कीजिएगा, एक 14वें स्केल के ऑफिसर्स के घर से करोड़ों रुपया बिल्कुल और वो चीजें बिल्कुल सामने आई हैं, और वो कोई समथिंग सोलंकी साहब, मुझे अब एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बोले पहले इस बलूचिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट के घर से आपने मतलब करेंसी गिनने वाली मशीनें लगाकर, काउंटिंग मशीन्स लगाकर, बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ पे कुरैशी साहब, माजरत से कुरैशी साहब, सवाल ये था कि इमरान खान साहब कहते थे जब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती थी और वो ये साबित कर देते थे कि जनाब ये अगर करप्शन में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वजीर आजम चोर बैठा है, उसकी टीम डाकू बैठी हुई है, डाके डाल रही है, निजाम जो है पूरा करप्ट है। तो ये 2020 से 2022 जनवरी में जो रिपोर्ट आई है उसमें आप 16 पॉइंट्स ऊपर गए हैं। लेकिन आपका पॉइंट सही है कि परसेप्शन है, क्योंकि केसेस जो है लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच रहे। मैं चाहूंगा इस पर इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे दें अहमद जवाद साहब भी। जी जवाद साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि शायद अब चीजें खुलने के वक्त आ रहा है बहुत करीब, और कहा जा रहा है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने मलिक रियाज साहब को भी बहुत फायदा दे दिया था। तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स जो उनकी जेब से जाने थे उन्हीं की जेब में डालकर वापस सुप्रीम कोर्ट में चले गए। देखें जमीर साहब, मेरा ख्याल है कि एहतसाब की बात हो या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हो, हम इसको हर एक का पॉलिटिकल पार्टी का अपना तरीकाकार हो सकता है उसको डिफाइन करने का हालात के पेश नज़र। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि इस वक्त हुकूमत पीटीआई की है,
तो हम पीटीआई के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन को फॉलो कर लेते हैं। आपने प्रोग्राम के शुरू में इमरान खान के वो क्लिप्स दिखाए कि जिसमें वो एक लंबे अरसे तक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की जो भी हुकूमत में पार्टियां थीं उनको वो करप्ट गर्दानते रहे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को 100% क्रेडिबिलिटी देते रहे। तो हम इमरान खान की ही डेफिनेशन के मुताबिक चले जाते हैं। ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसके लिए इमरान खान खड़े होते थे, जिसकी तारीफें करते थे, उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करते थे और मुल्क में करप्शन को रिलेट करते थे उससे। तो उसी डेफिनेशन को आज एप्लीकेबल कर लेते हैं, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि एक डेफिनेशन जो है वो आपके लिए हलाल है, दूसरे के लिए वो हराम है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरे एहतसाब की बात है। देखें, हमारा पीटीआई का सबसे बड़ा जो नारा था वो तो एहतसाब का, और वो उसकी बुनियाद क्या थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त हुकूमत में थी या उससे पहले हुकूमत में थी, वो सब चोर और डाकू हैं और अरबों डॉलर जो है वो इस मुल्क से बाहर ले गए हैं। और कौम को ये बताया जा रहा था कि हम वो अरबों डॉलर वापस लेके आएंगे और इन चोरों और डाकुओं को हम पकड़ के अंदर करेंगे। लेकिन ये था, एक कमिटमेंट थी कौम के साथ, इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया। अब 3.5 साल गुजरने के बाद एहतसाब की हालत तो ये है कि जिस एहतसाब का ओपनिंग बैट्समैन जो है वो शहजाद अकबर साहब थे, तो आज 3.5 साल के बाद, यानी अभी पीछे 1.5 साल रह गया, तो इमरान खान साहब को ये ख्याल गुजरा कि ये एहतसाब जो है वो ठीक नहीं हो रहा। मैं तो इसको बहुत पहले इज़हार कर चुका था, और अगर आप मेरे वो 30 नकाती शोकाज जो मैंने चेयरमैन को भेजा पार्टी के, उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो मैंने तो इससे पहले कह दिया था शहजाद अकबर साहब के हवाले से। तो चलें, 3.5 साल के बाद, 5 साल में से 3.5 साल गुजरने के बाद इमरान खान को ये एहसास हुआ कि एहतसाब सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। मैंने यही कहा था ना कि इसके 2 ही नताइज हो सकते हैं कि अगर 3.5 साल में किसी को आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं ले जा सके, तो 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो ये है कि जिनको आप चोर डाकू कह रहे थे वो मासूम है, या फिर आप नाअहल हैं। दोनों में से एक चीज तो एक्सेप्ट कर लेना। तो हम तो अभी मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है इसमें मैंने अपनी कोई असेसमेंट नहीं दी, मैंने कोई अपनी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की। मैंने तो जो डेफिनेशन इमरान खान ने एहतसाब के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से और शहजाद अकबर के हवाले से, ये ओपनिंग बैट्समैन थे। ये जो तर्जमानों का इजलास होता था उसमें ये बताते थे कि आपने जाके आज टॉक शो में बताना है कि शहबाज शरीफ का पैसा इधर आया इधर गया। पूरी एक पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन होती थी, उसमें एक मनी फ्लो दिखाया जाता था, उसमें बड़ी डेलिब्रेशन होती थी। तो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू, 2-2 घंटे जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे होते थे, तो ये होती थी वो। ये ओपनिंग बैट्समैन थे, लेकिन हमने देखा, क्योंकि अगले रोज मेरे साथ शाह खावर साहब थे और उन्होंने भी कहा, खदशात का इजहार किया कि उनको भी शायद कुछ बीच में कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, जो कि मलिक रियाज का जो पैसा यूके में रिकवर होता है और वो पाकिस्तान के किटी में आना चाहिए था, वो पता नहीं किस तरह किस घुमा फिरा के वो उन्हीं की जेब से जो सुप्रीम कोर्ट ने निकालना था वो जो है वो मतलब वो आया भी और वो वापस उनके चला गया। और वो कहने वाले कहते हैं कि जनाब इसमें बहुत, और फिर वो ब्रॉडशीट वाले केस में भी कोई 15 अरब रुपए के हवाले से जो कावे मूसवी को भी जो हमने पैसे दिए, उसमें भी बैरिस्टर शहजाद अकबर को तकरीबन कहा यह जा रहा है कि बाकायदा एक पूरी एक लिस्ट तैयार हुई है कि 8 अरब रुपए के करीब, या शायद इससे कम भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, अभी आने वाली हैं चीजें, कि 8 अरब या 80 करोड़ या आई डोंट नो समथिंग 8 हैज टू डू विद इट, कि इन्होंने पैसे खर्च किए पाकिस्तान से बाहर आने जाने में। 80 करोड़ शायद, या इससे ज्यादा का कुछ कहा जा रहा है, यहाँ 1 अरब 80 करोड़ है, या कुछ इस तरह। मैं चले इस वक्त स्पेकुलेटिव मैं गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है। सही। लेकिन एक बात जो फिर अगेन देखिए, मैं तो शुरू करता हूं जो इमरान खान ने कहा हुआ। बिल्कुल, मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, 1 मिनट इजाजत दीजिएगा मुझे जरा अपनी बात कंक्लूड करने दें जी क्विकली। कि पंडोरा लीक्स जो हैं, पनामा या इससे भी बड़ा स्कैंडल था। पनामा के बाद आप अपोजिशन में होते हुए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, पंडोरा लीक्स आई, आप हुकूमत में थे, जाके ट्वीट चेक कर लें इमरान खान की, इस कमेटी को मैं खुद हेड करूंगा।
मुल्क से लूटा हुआ और वही पैसा जो बाहर करप्शन गया है, वाली मुझे आज बता मंशा कि नहीं छोड़। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। आपने पहले अपने उन जो पॉइंट्स जो आपने काउंटर शो कॉज भेजा है अपनी लीडरशिप को, उसमें आपने मेंशन किया। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा जायजा लेंगे कि पीडीएम अब क्या करने जा रही है, और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कि मैं बाहर अगर सड़कों पे आ गया तो तुमको छुपने की इजाजत नहीं मिलेगी, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये सवाल उठा दिया कि जनाब ये किसको कह रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मैं चाहूंगा कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि जरा टाइम मेरे पास अब कम है। सैयद हसन मिर्जा साहब, आपने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का नाम ईसीएल पे डालने के हवाले से करारदाद पेश कर दी और इसको सेकंड भी किया तमाम जमातों ने, तो ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? देखें जी, ये अब जो वक्त आ रहा है उसमें इन तमाम माली सहूलतकारों ने, ये जो रेंट पे हायर किए हुए थे इन लोगों ने, इन्होंने अब भागना है इस मुल्क से जी। और इन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, इसकी इंडस्ट्री को, इसकी इकोनॉमी को, इसकी ज़राअत को, हर शोबा जो है उसको तबाह व बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इसी वजह से आपने ये रेजोल्यूशन दिया। मैं चाहता हूं जी कि ये इधर हो, इनका खान साहब भी इधर हो, इनका एहतसाब होना है इनसे। ये सारा जो नुकसान इस मुल्क का हुआ है, जो इस कौम का हुआ है, सही, वो इनसे लेना है। चले, मैं हसन मिर्जा साहब सही देना है जी। ये जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर रह रहे हैं, तो वो तो फिर मियां साहब की पूरी फैमिली बाहर पढ़ रही है जी, बाहर बच्चे वो तो लाते भी नहीं है, तो वो पहले वो तो हिसाब दे देना। मैं चाहूंगा हसन मिर्जा साहब के मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब के खिताब के हवाले से क्या, फिर मैं चाहूंगा कि अहमद जवाद साहब से भी उस पर कमेंट ले लूं, और ताकि क्विकली फिर हम आगे बढ़ सकें। जी, क्या कहा मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब के बयान? जमात की तहरीक सियासत का हिस्सा है, पार्लियामान के निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए भरपूर तैयारी होना ज़रूरी है। इसके लिए तमाम अपोजिशन की जमातें, पार्लियामेंट के अंदर की कुव्वतें जब तक एक पेज पे नहीं होंगी उस वक्त इस बारे में भी कोई हद। ये किससे कह रहा है? एस्टेब्लिशमेंट से कह रहा है, इलेक्शन कमीशन से कह रहा है, सियासतदानों से कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है, किससे कह रहा है? जी अहमद जवाद साहब, आप भी जरा इस पर जल्दी से कमेंट कर दें कि ये प्राइम मिनिस्टर ने किसको कहा है कि अगर मैं सड़कों पे निकल आया तो मैं बहुत खतरनाक साबित होऊंगा? देखें जमीर हैदर साहब, अगर 3.5 साल के बाद अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को ये तकरीर करनी पड़े तो इससे आप उनकी फ्रस्ट्रेशन का भी अंदाजा कर सकते हैं कि किन ज़हनी कैफियत के तहत वो इस किस्म की बात करें। 3.5 साल के बाद तो प्राइम मिनिस्टर ये बताते हैं कि मैंने 3.5 साल में क्या कर लिया है और क्या मैं अगले 1.5 साल में मुकम्मल करूंगा, क्योंकि उनसे हिसाब किताब तो सिर्फ परफॉर्मेंस और कारकर्दगी का लिया जाना है ना, जिसका मैंडेट और वोट उनको दिया गया था। नहीं तो किससे मुखातिब किससे हैं? देखें, ये तो अब फजल रहमान साहब ने भी कहा कि पता नहीं चल रहा कि किससे मुखातिब हैं, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि ये किससे मुखातिब हैं, लेकिन एक बड़ा जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ प्लेस और एक फ्रस्ट्रेशन, एक इनसिक्योरिटी शो कर रहा है उनकी। जी, पैनिक स्टेटमेंट। मैं चाहूंगा बिल्कुल हसन मिर्जा साहब आप भी इस पर कमेंट कर दें क्विकली, क्योंकि आपने पहले सेगमेंट में इस तरफ इशारा किया था, तो मैंने कहा था कि जब इस पर आएंगे तो जरा कमेंट कर दें। हसन मिर्जा साहब, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी बोलें। ये मेरा ख्याल है जमीर साहब के ये एक तो उनका लाने वालों की तरफ इशारा है, और एक उनका इशारा है ये कुरैशी साहब की तरफ। मेरा मतलब कुरैशी साहब से मुराद है कि इनकी टीम की तरफ, अपनी टीम की तरफ। अच्छा। जिस टीम ने इतना बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, उस टीम की तरफ इशारा है कि मुझे हिस्सा कम दिया है, मैं अगर बाहर निकल आया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होऊंगा। हसन मिर्जा क्या हमारे लिए तो अगर ऑपोजिशन को कहते तो हम तो आज भी हाजिर हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आओ खान साहब, अगर हमारे में कोई जुर्म है तो सामने लाओ ना, तुम हुकूमत हो,
हमें धमकियां देने की जरूरत क्या है? और हम तो हाजिर हैं, opposition तो छुप ही नहीं तमाम रही, पहले तर भी नहीं छुप रही। केसेस जुडिशरी के सामने हैं, हम वहां भी पेश हो रहे हैं। बिल्कुल सही। हम आईओज के सामने उनके बुलाने पर भी पेश हो रहे हैं। सही। यहाँ पर तो एमपीएस जो है वो शहजाद अकबर के कहर का निशाना भी बने हैं। वो बेचारे चौहान के साथ क्या हुआ है? उसने क्या जुर्म किया था? जो उसके साथ सलूक हुआ है, इससे ज्यादा और खतरनाक क्या होंगे? इसका मतलब है कि चले, वो हमें मैं या अब्बास किसी आफरीदी को साहब कोई- से भी कमेंट लेना चाह रहा हूं। अब्बास आफरीदी, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने किसको कहा? ऑपोजिशन को कहा है, आपको कहा है? ऐसा है कि इमरान खान साहब वो पहले जब सियासत करते तो पुराने कपड़े पहने होते थे, लोग कहते थे कि जी देखो फटे हुए कपड़े है, सुराख है। शुक्र है कि इस बार तकरीर में अच्छे सूटिट बूटिट बैठे हुए थे। वो ये बातें तो पीटीआई के वर्कर वाली खत्म हो गई है कि उनके पास कुछ है ही नहीं और रोजगार भी नहीं है, बेरोजगार है। अभी तो रोजगार भी ठीक हो गया है, पैसे का हिस्सा तिस्सा भी ठीक हो गया। और जो सवाल आपने किया, अगर वो बात करे एस्टेब्लिशमेंट को कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है अगर मुझे हटाएगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या तो ये उधर बात करे, या अगर पाकिस्तानी कौम को बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम के साथ ऐसा का तैसा कर दूंगा, तो एस्टेब्लिशमेंट भी इसी कौम का हिस्सा है। हमें नहीं पता है इमरान खान साहब किसको कह रहे हैं। मेरा वैसे लेकिन जाती ख्याल है कि opposition की बात- ऑपोजिशन को कह रहे हैं। मेरे ख्याल रह गई अपोजिशन की बात, वो तो सरकार है। तो हमारे साथ तो अभी भी वो 3.5 साल से जो उनके दिल में आया है वो लगे हुए हैं। चोर है, डाकू है, लुटेरा है, ये है, फलाना है, वो चीनी लेकिन वो चोर, कहते हैं ना आटा कि मैं चोर, गैस ऑफिस में बैठा चोर, हूं, मैं पूरे फिजिकली दिन कुछ नहीं पूरा कर सकता। असल में मैं जब बहुत ज्यादा मैं जवाद Opposition भाई के के साथ साथ। प्रोग्राम किए थे, जवाद भाई को के साथ प्रोग्राम करता था तो मैं इनको कहता था कि ये इनकी स्पोक्समैन टीम की बहुत अच्छी सी ब्रीफिंग होती है। आप यकीन माने जवाद आज भाई आपने के अहमद आप- जवाद साहब को सुन ही लिया ना, फिर चले। अहमद जवाद भाई जो है इसको तस्दीक करेंगे। अब तो तज्जिया इमरान के देते खान हैं जी, साहब वो ने अब वो पूरी पीटीआई नहीं है, अब सिर्फ 3.5 तज्जिया है। एक मिनट मुझे खाली एक सेकंड दे। जी। 3.5 साल में सबसे ज्यादा मीटिंग अपनी स्पोक्समैन को ब्रीफिंग करके दी है और सबसे ज्यादा टाइम दिया है सही। कि तुम ये चोर और डाकू और ये करप्शन और ये मैं गारंटी देता हूं कि आप उसके मिनट्स उठाएं। वो 3.5 सबसे ज्यादा- साल में सबसे ज्यादा मीटिंग टाइम बिल्कुल इसी उन्होंने चीज इस को दिया है, चीज की- अगर बिल्कुल। यही टाइम नदीम कुरैशी सरकार साहब को दे देते शायद आज बिल्कुल। पाकिस्तान की कुछ हो जाता। सही, तो नदीम मैं कुरैशी जवाब साहब- आपको कहता था कि अब्बास नून लीग हफीज हो भाई- गई, पीपल्स पार्टी हो गई या पीटीआई हो गई, हम ज्यादा पाकिस्तानी है, पार्टी बाद में, मुल्क हमारा पहले है। चलें, बिल्कुल ये सही है। हमारी बात होती थी। बिल्कुल। आज मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि इनको भी अगर मैं अपनी पार्टी में मेरा गलत हो और मैं बात ना करूं तो मैं तो पाकिस्तान सही, का बिल्कुल, गद्दार हूं। बिल्कुल, क्यों? पहले मैं अपने मुल्क का पाकिस्तानी, गद्दार हूं। फिर बाकी चीजें। नदीम कुरैशी साहब, ये सवालात के जवाब कौन देगा कि किसको एड्रेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? मेरा जाती ख्याल है कि ऑपोजिशन को कह रहे हैं। कोई ईमानदार थानेदार आ जाए ना जी, और वो इलाके के सारे चोरों डाकुओं गए कि यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो सारे चोर एक दूसरे को कहते हैं कि मुझे नहीं कहा, तुम्हें कहा है, मुझे नहीं कहा, तुम्हें कहा है। ये पाकिस्तान की वो अपोजिशन जो आज अपोजिशन है और 35-40 साल इक़्तिदार में रहे, और इसमें एक ऐसी अपोजिशन भी है जो अभी भी गवर्नमेंट में है, जो हमें आरटीएस सिस्टम का ताना देती है, और पीपल्स पार्टी 13 साल से इक़्तिदार में है। अब देखिए ना, मेरी बात सुनिएगा। अब इमरान खान है, अपोजिशन को बताइए ये बात कि ये जो आप मार्च का खेल पिछले 3.5 साल से खेल रहे हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मैं अपोजिशन में हुआ, आप गवर्नमेंट में हुए, तो मैं आपके लिए आपसे ज्यादा सख्त साबित हुआ, क्योंकि मेरी अलमारी में मुर्दे नहीं है। अभी अब्बास आफरीदी साहब ने फरमाया कि जी खान साहब ने बड़े सूटेड बूटेड कपड़े पहने हुए, ये वो। चले मैं इनसे कहता हूँ जी, इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान का वफादार हूँ, पार्टी का अगर मैं वफादार हूंगा, पार्टी में कोई गलती करेगा तो मैं पाकिस्तान का गद्दार हूंगा। ये सिर्फ हलफ दे दे यहाँ टीवी पे ऑन एयर, मैं ये बात ना करता। ये कहते हैं जो अब्बास शरीफ के अकाउंट में टीटीज आई है 16 अरब रुपए की, जो मसरूर अनवर ने करवाई है, ये कचरे हलफ दे, कसम दे दे कि जी वो बिल्कुल सरमाया हलाल है। मैं माफी मांगूंगा टीवी प्रोग्राम में इनके सामने। और हसन मुर्तजा साहब कह दे कि सरे महल जो बनाया था आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने, वो हलाल कमाई से बनाया था। ये कसमन कह दे जी मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल का। मैं अहमद जवाद साहब की तरह ना इंटेलेक्चुअल हूँ, ना इमरान खान साहब के बड़ा करीब रहा हूँ। मैंने तो गली कूचों में उनके साथ स्ट्रगल की। मैं डिग्री होल्डर हूँ, मास्टर्स डिग्री मेरे पास है, और ना मुझे सियासत विरासत में मिली। मैंने जदोजहद की। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इन लोगों को कि जिनकी लीडरशिप को बैरून मुल्क के अखबार लिखे मिस्टर 10%, और पूरा पाकिस्तान इनसे यार ये एफर्ट स्कैंडल क्या था भाई?
वो पाकिस्तान के वो हजारों डाकू हाजी जो मक्का और मदीना में बदुआएं दिया करते थे पीपल्स पार्टी के दौर पे, वो कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था आपने? वो वाजिब रकमें मुंतकिल की थी यूके से पाकिस्तान। यार आप उसका जवाब नहीं देते हैं। आप चुके इमरान खान। बिल्कुल, मैं नदीम कुरैशी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अपना आप आर्गुमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सिर्फ नदीम कुरैशी साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या बात की, क्योंकि पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है और अब PMLN भी शायद इंटरेस्टेड है। क्या कहा, ये जरा सुन लें। तहरीक सियासत का हिस्सा है, पार्लियामान के निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए भरपूर तैयारी होना ज़रूरी है। इसके लिए तमाम अपोजिशन की जमातें, पार्लियामेंट के अंदर की कुव्वतें जब तक एक पेज पे नहीं होंगी, उस वक्त इस बारे में भी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। नदीम कुरैशी साहब, पीपल्स पार्टी का ख्याल था पहले कि पंजाब से शुरू करना है, फिर उसके बाद अब उनका ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, फिर चेयरमैन सेनेट और फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ आना है। PMLN का ख्याल है कि जनाब डायरेक्टली, ये ज़राए के हवाले से मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और PDM में अभी उस पर इत्तफाक नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि ये जो हालात बन रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि ये 3 महीने बहुत मतलब जरा थोड़े से टफ हैं और ये बहुत संगीन हो सकते हैं, हालात बहुत तेजी से तब्दील होंगे, ये होगा तहरीक अदम एतमाद? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि कोई तहरीक अदम एतमाद का खतरा किसी भी जगह मौजूद है, क्योंकि ये दोनों या तीनों जमातें जो इस वक्त PDM की सूरत में या पीपल्स पार्टी जो है इंडिविजुअल स्ट्रगल कर रही है, इनकी आइडियोलॉजी बड़ी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ, ये एक नुकते पर इकट्ठे हैं, वे किसी भी तरह इक़्तिदार की राहदारियों में दोबारा बराजमान होकर और फिर अपना वही नौसरबाजी का खेल खेला जाए। इनको तो बड़े मौके मिले, बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बड़ी थोड़ी सी अक्सरियत है नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज में भी। मैं नहीं समझता कि इनका ये मिशन कामयाब होगा। हाँ, इनके पास एक ब्रांड बड़ा अच्छा इन्होंने उसकी सेलिंग की, वो था महंगाई का। वो मैं आज भी समझता हूँ, एक तो ग्राउंड पर मौजूद थी, दूसरा इन्होंने उसको प्रोपेगेट करके बहुत सारे अपने अजाई लिए और हासिल करने में कामयाब हो गए। वहां पर मैं आज भी गवर्नमेंट पार्टी साइड पर होने के बावजूद समझता हूँ कि हमने बहुत सारी चीजों को आज भी हम जो अगर पंजाब में ऑलमोस्ट 30,000 के करीब प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, एजुकेशन में, हेल्थ में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में और वाटर। नदीम कुरैशी साहब, क्विकली एक चीज आपसे बात जानने की कोशिश कर रहा हूं कि शेख रशीद साहब ने कहा कि 23 मार्च को ना करें, 4 दिन पहले कर दें, 4 दिन बाद कर दें, लेकिन PDM जो है इस पर बसद है कि 23 मार्च को करना है। अंदर की खबरें ये हैं कि वो कहते हैं कि हमें शायद जरूर